तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आशुतोष सिंह चौहान और आज हम लोग आ चुके हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर पर, जहां पर हम लोग बात करने वाले हैं अल्कोहल पार्ट 2 की। तो इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, टाइप्स ऑफ अल्कोहल और फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल और मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल के बारे में। तो गाइस थोड़ा सा ये लेंदी टॉपिक है, मगर कोई दिक्कत नहीं, हम लोग इसको कंप्लीट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल में 3 प्रकार के नॉमेनक्लेचर हैं अपने यहाँ। एक पहला है कॉमन नॉमेनक्लेचर, फिर है कार्बिनल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, फिर है आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर। तो देखिए 2 नॉमेनक्लेचर तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, उसके बाद जो तीसरा नॉमेनक्लेचर है उसके बारे में जानते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने बताया है नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल्स के बारे में हम लोग यहाँ पर आए हैं और हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले है कॉमन सिस्टम। कॉमन सिस्टम में क्या करते हैं दोस्तों, हम लोग जैसे ये ROH है तो ये अल्कोहल है, तो इसमें R में ये एल्किल है और OH में ये अल्कोहल है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो ये R की जगह जो भी लिखा होगा तो वो एल्किल फॉर्म में लिख देंगे। जैसे यहाँ पर देखिए CH3OH लिखा हुआ है, तो CH3 है मेथिल, तो हम लोगों ने इसको सीधे मेथिल लिख दिया है। और OH को यहाँ पर अल्कोहल लिखा है, तो हम लोगों ने OH को यहाँ पर अल्कोहल लिखा है। तो इसका पूरा नाम हो जा रहा है मेथिल अल्कोहल। और अगर हम लोग इसी तरीके यहाँ पर CH3 की जगह CH3CH2OH होता तो हम लोग उसका नाम एथिल अल्कोहल कर देते। तो कॉमन सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर ये था। तो हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते, क्योंकि आज अपना जो वीडियो है वो लेंदी होने वाला है, तो और आगे शुरू करते हैं। फिर अपना अगला रूल है कार्बिनल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। तो कार्बिनल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर में हम लोग देख रहे हैं जो कार्बिनल का स्ट्रक्चर है वो कुछ इस प्रकार से है, कार्बन सिंगल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड OH। अगर इस तरीके कहीं पर भी आपको स्ट्रक्चर मिल रहा है तो वो कार्बिनल है। फिर देखिए मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया हुआ है। देखिए यहाँ पर जितने भी सिंगल बॉन्ड थे सारी जगह H लगा दिया है और OH है। तो देखिए H के आने पर इसका कोई नाम बदल नहीं रहा है, कार्बिनल ही रह रहा है। मगर H की जगह अगर कोई भी हम लोग एल्किल ग्रुप जोड़ देंगे तो वहाँ नॉमेनक्लेचर चेंज हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हम लोगों ने इस वाले H की जगह यहाँ पर CH3 कर दिया है। तो देखिए ये पूरा जो स्केलेटन है इस प्रकार अगर कहीं पर भी मिल रहा है स्केलेटन, तो वो क्या है, कार्बिनल है। मगर अब देखो यहाँ पर CH3 आ गया है ना एक्स्ट्रा H की जगह, तो हम लोग क्या करेंगे, इस CH3 को हम लोग इसको क्या करेंगे, कंसीडर मेथिल के तरीके करेंगे। और ये पूरा स्केलेटन किसका है, कार्बिनल का, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथिल कार्बिनल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं और आगे आते हैं। तो और आगे हम लोग देख रहे हैं दोस्तों कि यहाँ पर हम लोगों ने इस H की जगह CH3CH2 रख दिया है और इस H की जगह CH3 रख दिया है। बाकी पूरा स्केलेटन तो कार्बिनल का है ही, तो इसलिए नाम जो आ जाएगा वो आ जाएगा एथिल मेथिल कार्बिनल आ जाएगा। अब एथिल पहले यहाँ पर क्यों आया है, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकल आर्डर में एथिल पहले आता है, इसलिए जो हम लोग ये एथिल पहले लिखते हैं। उसके बाद लास्ट आता है दोस्तों ऑप्शन अपने पास है आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर सिस्टम। तो आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर सिस्टम हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं ज़्यादा इसको घसीट नहीं रहा हूँ, सीधे आपको फाइनल कर रहा हूँ क्योंकि टॉपिक बहुत लेंदी होने वाला है। तो आईयूपीएसी सिस्टम में क्या है, CH3CH2OH है। तो देखो इसमें इस प्रकार से मैंने कुछ स्ट्रक्चर बनाया हुआ है और इसका नाम क्या लिखा है हम लोगों ने, एथ प्लस एन प्लस ऑल। तो इसका पूरा नाम हो जाएगा एथेनॉल। एथ क्या हुआ, 2 कार्बन है यहाँ पर तो इसलिए एथ हो जाएगा, और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन हो जाएगा। और OH ग्रुप है, OH ग्रुप क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, तो यहाँ पर जो सफिक्स हो जाएगा उसके लिए हम लोग क्या कह देंगे, ऑल रख देंगे। ठीक है, तो इसका पूरा नाम एथेनॉल आ गया। देखो मैंने यहाँ पर तोड़ के बताया हुआ है, एथ मतलब फॉर 2 कार्बन, एन मतलब सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन, ऑल है सफिक्स ऑफ अल्कोहल। तो ये रहा आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब इसके आगे हम लोग नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल में देखिए मैंने बहुत चीज़ें लिखी हुई थी, मगर मैं आपको बता नहीं पा रहा हूँ क्योंकि टॉपिक बहुत लेंदी हो जाएगा। ये देखो सारी चीज़ें यहाँ पर तोड़ तोड़ के बताई गई हैं, तो इनसे कोई मतलब नहीं है। हम लोग आगे आते हैं। अब हम लोग आगे आते हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स की, हम लोग कैसे अल्कोहल को प्रिपरेशन करेंगे, क्योंकि हम लोग अल्कोहल के बारे में पढ़ रहे हैं। तो देखें यहाँ पर कुछ कॉमन टर्म्स मैंने लिखे हुए हैं जो हम लोगों के रिएक्शन में वर्क करने वाले हैं। तो उन कॉमन टर्म्स में क्या क्या आ रहा है, तो उन कॉमन टर्म्स में हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर आ रहा है, क्या आ रहा है, एक मिनट, हाइड्रोलिसिस आ रहा है। तो हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है, हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है हाइड्रो प्लस लाइसिस, मतलब जहाँ पर वाटर की लाइसिस होगी, या मेनली हम लोग वाटर की लाइसिस ना करके कि जहाँ पर मतलब OH होगा तो वो OH क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। चाहे वो हाइड्रोजन के साथ OH हो, मतलब वाटर हो तो HOH हो जाएगा, तो H अब टूटेगा प्लस में और OH माइनस में, या KOH हो तो वहाँ पर K प्लस और OH माइनस। तो मेनली OH यहाँ से मतलब OH की लाइसिस हो जाती है
और सब्स्टिट्यूशन की रिएक्शन के द्वारा वो कहीं पर अटैच हो जाता है और एल्कोहल का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। तो हाइड्रोलाइसिस अभी हम लोग और अच्छे से जानेंगे। हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ वाटर, ठीक है। तो मतलब वाटर के मॉलिक्यूल को हम लोग कहाँ करेंगे, किसी रिएक्शन में ऐड करेंगे, वही क्या है, हाइड्रेशन है। क्लोरीनेशन मतलब क्या होता है, क्लोरीन प्लस एसन, मतलब क्लोरीन और एसन मतलब एडिशन, मतलब जहाँ पर क्लोरीन का एडिशन करना होता है वहाँ पर हम लोग क्या कहते हैं, क्लोरीनेशन कहते हैं, ठीक है। तो चलिए अब आते हैं अपने इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, जो बहुत ही खतरनाक टॉपिक है दोस्तों, बहुत सारे लोगों के दिल धड़कने वाले हैं, क्योंकि ये बहुत ही टफ टॉपिक माना जाता है। तो आइए देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं, टफ है तो क्या हुआ। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग सबसे पहले आ चुके हैं अपने टॉपिक हाइड मैन्युफैक्चर ऑफ एल्कोहल के बारे में, या प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्कोहल के बारे में। 1 मिनट गाइस, थोड़ा सा रखने में दिक्कत आ रही तो उसको अच्छे से थोड़ा सा कवर करते हैं, क्योंकि पढ़ाने में मज़ा नहीं आ रहा तब तक। तो मैन्युफैक्चर ऑफ एल्कोहल्स के बारे में आज हम लोग आ चुके हैं बात करने वाले। यहाँ पर हम लोग एल्कोहल को बनाने की विधियाँ जानने वाले हैं, कितने प्रकार से हम लोग एल्कोहल को बना सकते हैं। तो आइए जानते हैं एल्कोहल को बनाने की विधियों के बारे में। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्किल हैलाइड है। तो हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है, यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बताया था कि वाटर का टूटना क्या कहलाएगा, हाइड्रोलिसिस कहलाएगा। तो हाइड्रोलिसिस मतलब टूटना ऑफ वाटर, हाइड्रोलिसिस मतलब यहाँ पर जैसे HOH होगा तो यहाँ पर ऐसे बॉन्ड टूटेगा तो ये माइनस, ये प्लस हो जाएगा, या कहीं पर KOH होगा तो वहाँ पर भी OH क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो कुल मिला के OH का हटना और कहीं दूसरी जगह पर अटैच होना, ये क्या हो जाएगा, हाइड्रोलिसिस हो जाएगी। तो हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्किल हैलाइड यहाँ पर आया है, हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड। चलो देखते हैं क्या होता है। तो एल्किल हैलाइड दोस्तों होता है R सिंगल बॉन्ड X प्लस क्या होता है, हाइड्रोलिसिस यहाँ पर जो आपकी बुक में दी गई है वो किससे दी गई, KOH से दी गई है। तो आइए देखते हैं। तो R यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड इधर टूटेगा तो ये हो जाएगा माइनस, और ये कैसा हो जाएगा, प्लस, और इधर बॉन्ड टूटेगा तो ये हो जाएगा माइनस, इधर हो जाएगा प्लस। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब देखो, प्लस वाला माइनस के साथ, माइनस वाला किसके साथ आ जाएगा, प्लस के साथ आ जाएगा। तो R है प्लस, तो R के पास कौन जाएगा, माइनस का OH, तो ROH हो जाएगा। इसको आप ROH या R सिंगल बॉन्ड OH के तरीके भी डिनोट कर सकते हैं। फिर उसके बाद क्या दिया गया है, प्लस K के साथ आ जाएगा X। समझ में आ रहा है ना ये दोनों चीज़ें। तो देखिए यहाँ पर हम लोगों ने कितने ईजिली तरीके से अपना एल्कोहल क्या कर लिया है, बना लिया है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो आइए देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर मैंने बताया है हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्कोहल में, या हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्किल हैलाइड से हम लोग एल्कोहल कैसे बना रहे हैं, तो उसके बारे में बताते हैं। चलो देखते हैं। तो यहाँ पर हाइड्रोलिसिस का मतलब है HOH को तोड़ना, तो या KOH होगा तो उसको भी तोड़ देंगे, K प्लस और OH माइनस में टूटेगा। उसके हम लोग और आगे आते हैं। तो हम लोग और आगे आते हैं तो देख रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं हम लोग कि यहाँ पर जो ROH है वो सब्सटीट्यूटेड हो करके, यहाँ KOH से जो OH था वो सब्सटीट्यूट हो करके एल्किल ग्रुप पे यानी R पे के साथ अटैच हो रहा है और क्या बना रहा है, एल्कोहल बना रहा है। देखिए यहाँ पर मैंने एग्जांपल दिया है, RX क्या है, एल्किल हैलाइड है, और उसकी जब हाइड्रोलिसिस हम लोग करते हैं तो क्या हो जा रहा है, वो एल्कोहल बन जा रहा है, ROH बन जा रहा है। यहाँ पर इस रिएक्शन में हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्किल हैलाइड में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होने वाला है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग आते हैं जो मेन रिएक्शन उसके बारे में। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर RX है, ये KOH है, और यहाँ पर ROH और KX बना हुआ है। इस रिएक्शन से हम लोग क्या कर सकते हैं, ये रिएक्शन जो है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। क्यों कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, क्योंकि इसके पीछे एक रीज़न है। क्या रीज़न है इसके पीछे, क्योंकि यहाँ पर हम लोग जो ये मेथड सेटिस्फैक्ट्री नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर कई सारे बाई प्रोडक्ट बन जाते हैं। अगर हम लोग उनसे बचना चाहते हैं तो हम लोग वहाँ पर मॉइस्ट Ag2O यानी सिल्वर ऑक्साइड जो हल्का सा मॉइस्ट होना चाहिए उसको यूज़ करते हैं, और या उसके अलावा K2CO3 ले सकते हैं, तो उसके द्वारा भी ये बन सकता है। तो यहाँ पर हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्कोहल के बारे में बात। तो अब हम लोग दूसरे टॉपिक पे आ चुके हैं अपने, तो उसका मतलब है हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। तो हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन का मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर हाइड्रेशन मतलब हमने पहले ही बात की है, हाइड्रेशन मतलब होता है वाटर का एडिशन। तो वाटर है H2O, इसको तोड़ेंगे दो भागों में तो H प्लस और OH माइनस आ जाएगा, H और OH आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं एल्कीन है, तो एल्कीन C डबल बॉन्ड C होता है ना एल्कीन के बारे में। तो देखिए ये कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो ये एल्कीन हो जाएगा। यहाँ पर 2 सिंगल बॉन्ड दोनों तरफ रखे हुए हैं।
तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अब आप लोगों को यही समझ में आना चाहिए सबसे पहले कि इसका मतलब ये हो जाएगा दोस्तों कि हम लोग देख रहे हैं जैसा कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ रहा है तो यहाँ पर एल्कीन हो जाएगा। अब इसमें वाटर को एडिशन करेंगे तो ये जो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, ये एक तरफ कार्बोकैटायन बनेगा और एक तरफ क्या बनेगा, नेगेटिव आयन बनेगा। जिधर नेगेटिव आयन बनेगा उधर H क्या पॉजिटिव अटैच हो जाएगा, और जिधर पॉजिटिव आयन बनेगा उधर क्या हो जाएगा, OH नेगेटिव अटैच हो जाएगा। तो ये जो रिएक्शन चलने वाली है हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, मतलब जो इसमें वाटर का एडिशन है एल्कीन में, वो किसकी प्रेजेंस में चलने वाली है, वो एक्सेस अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयंस के प्रेजेंस में चलने वाली है। या हम लोग कह सकते हैं कि वहाँ पर एसिड का एडिशन हो सकता है, ठीक है, या एसिडिक मीडियम हम लोग ले सकते हैं। तो इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, जैसे मैंने यहाँ पर ये पूरी रिएक्शन अच्छी बता दी है, इसके बाद यहाँ पर तोड़ के बताया है। तो पहले आप इसको देखिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कुछ इस प्रकार का प्रोडक्ट आएगा। अगर हम लोग इसको देखें तो यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH2 था, यही एल्कीन का फार्मूला होता है। तो मान लो बॉन्ड हम लोगों ने इधर तोड़ा तो इधर माइनस हो जाएगा और इधर कैसा हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। फिर अगर वाटर को तोड़ेंगे तो वाटर एक तरफ OH माइनस हो जाएगा, एक तरफ H प्लस हो जाएगा। तो प्लस वाला किधर जाएगा, माइनस की तरफ, और माइनस वाला किधर जाएगा, प्लस की तरफ। तो कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर आएगा। देखिए यहाँ पर CH2 है और एक H और आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा। फिर सिंगल बॉन्ड हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर क्या है, CH2 है और OH आ गया तो CH2OH आ जाएगा, यानी इसका नाम क्या हो जाएगा, एथाइल अल्कोहल हो जाएगा। तो देखिए डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड हम लोग यहाँ पर तोड़ रहे हैं। तो एक बॉन्ड टूटने का मतलब है कि उसमें दो चार्ज होंगे, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव होगा। और दोस्तों सबसे ध्यान देने वाली बात यहाँ पर ये है कि जिधर हम लोग बॉन्ड तोड़ेंगे उधर नेगेटिव होता है और जिधर नहीं तोड़ेंगे उधर पॉजिटिव होता है। देखिए जैसे यहाँ पर इधर तोड़ा गया तो इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव, हर सभी बॉन्ड में एक पॉजिटिव